तो संत लोगों का यह आचरण ही होता है कि वो सेवा में, अतिथि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। तो भैया देखो, इन मयूरों ने, इन हरिणियों ने, इन कोयलों ने यही तो किया है। तो देखो ना, ये मयूर कैसे प्रमत्त हो करके और अपनी अपनी पांखों को फैला करके ये नाच रहे हैं, कैसा। और बार बार कहने लगे कि देखो हरनियां जो है ना, ये निरंतर तो तुम्हारी उस भई दृष्टि से देखती रहे, ऐसी इनमें भूख जागृत हो गई। और ये कोकिलें, ये तो मानो मधुपूरित कंठ से ये तुम घर पर आए हो, बस इसलिए तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। तो तुम्हारी बड़ी कृपा है इन वनवासी चराचर प्राणियों पर। हुआ क्या था, ये जितने भी यहाँ के वन के उपकरण थे, ये निरंतर अपनी शोभा में रहते हैं और निरंतर ये इनको ग्रहण करने वाले जो विषयी लोग हैं उनको सुख देते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं। ये विलक्षण क्या हुई आज कि सब के सब श्री कृष्ण की सेवा में लग गए। श्री कृष्ण के अंग सुगंध से जितनी वहां की पुष्प राशि थी, वो अपनी अपनी सुगंधों का गर्भ छोड़ करके इनके सुगंध सूंघने में मानो लग गई। भ्रमर जो रहे, ये कोमल कोमल मधुर मधुर पुष्पों का रस पान कर रहे, ये वहां से उड़ उड़ करके इनके पीछे पीछे इनके चरणों के पास आकर के गुनगुनाने लगे। कल सुना था आपने, एक बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। ये आगे आगे की बात, ये भगवान जब चले गए मथुरा, तो श्रीमती जी के विभिन्न बड़े विचित्र विचित्र भाव हैं, भाव समुद्र है वो, और उसमें अनंत अनंत लहरें उठती हैं, एक दो नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये मैं मरूंगी तो होनी, पर ये मेरी देह जो है, इसमें जो कुछ भी जीवन था वो था श्याम सुंदर का। तो श्याम सुंदर जब चले गए यहां से, तो देह में वो जीवन तो निकल गया और जीती है तो सड़ गल गई। तो सड़ी हुई गली हुई देह से निकलने लगा दुर्गंध। तो मैं ये करूं कि मैं और भी दूर पहुंच जाऊं, उनसे बहुत दूर, जिससे मेरी ये गंध जो है ये उन तक न पहुंचे। तो वहां भ्रमरों की बात कही, पीछे भगवान से बताया, अली कुल गुनगुन करता था क्यों, मेरे पीछे वे थे प्रियतम, वे चले गए अतएव देह यह शरीर गली अब है। प्रियतम स्वामी जी की परीक्षा है। अली कुल गुनगुन करता था क्यों, मेरे पीछे वे थे प्रियतम, वे चले गए अतएव देह यह शरीर गली अब है। प्रियतम ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा। प्रियतम मैं चलूं और भी दूर, गंध उनके पास पहुंचे। प्रियतम मैं नहीं मरूंगी कभी, सत्य यह है त्रिकाल, फिर भी प्रियतम ये तन तो सदा जलेगा ही काली उन लपटों में। प्रियतम फैलेगी धूम रास नभ में, मैं इतनी दूर चलूं। प्रियतम धुआं पाकर पंखिल न बने, वे दृढ़ सरोज दल से। प्रियतम तो ये भ्रमरों की गुंजार की बात, जहां श्याम सुंदर चलते ये पहचान रही कि किधर को गए हैं भगवान, तो बोलिए देख लो कि कहाँ भंवरे जा रहे हैं। तो ये जितनी भी सेवा के उपकरण की सामग्रियां हैं, ये सब सेवा करके धन्य होती हैं, ये तो कहने की बात है। वो सब के सब श्याम सुंदर का स्पर्श पाकर
धन्य हो जाती हैं, सेवा करके धन्य होती सो नहीं। वे स्वयं रसपान करती हैं, ये जड़ वस्तुएं भी। तो इस प्रकार से जब ये सब के सब बन के उपकरण जब सेवा करने लगे तो प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण और बोले दादा से कि दादा देखो, ये तुम लोगों की भी बड़ी कृपा है इनके ऊपर, तो तुम इनको देख रहे हो, तो तुमने इसको धन्य मध्य धर्मी तृण विरुदस्वत पादस्पशो दुर्मलता कर जाभिष्टा यद्योदर खग मृगा सदयावलोक गोप्योन्तरेण भुजयो रथ तत्प्रिया श्री धन धरन तृण विरुद्ध सब तव पद परस सुजान करज परस कई दुर्मलता लहे परम कल्याण सरिता गिरिखद मृग बन जेते धन्य धन्य पशु तन ये ते मृगी ये कटक बदन निहारी प्रेम सहित ये धन्य विचारी तब भुज मध्य रमा चह वासु गोपिन कह सो सहज सुपासु धन्य भाग्य गोपिन के भूरी को बरने महिमा तिरूरी धनिये धर जा परपग धरो धनिये कुंज जहाँ संचरो धनिये सर सरिता जहाँ खोरत धुनिये कुसुम धुनी कर तोरत। भगवान इतना कह करके भगवान ने देखा, भगवान को दिखाई दिया कि सारी की सारी ये वन की शोभा राशि प्रफुल्लित हो गई भगवान के द्वारा ये इस प्रकार का प्रिय आश्वासन सुनकर। भगवान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया ना। अपने पैर रखने के बाद भी, सूंघने के बाद भी, हाथ लगाने के बाद भी, स्पर्श करने के बाद भी मानो सबको स्वीकार कर लिया भगवान ने। तो भगवान इतना कह करके तीन बात की भगवान ने। ये दिखाया कि मैं तो तुम्हारा रसपान करते करते कभी कभी भी तृप्त होता ही नहीं, तुम मुझे रसपान कराए ही चले जाओ। ये प्रेमियों का संवर्धन, चाहे प्रेमी जड़ हो और किसी के द्वारा सेवा प्राप्त करके उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात, दादा परम प्रसन्न हो जाएं सुन करके श्री कृष्णचंद्र की पीयूष धारा वाणी को, तो भगवान ने इतनी बात कहकर चुप साध लिया और देखने लगे बलराम जी की ओर। देखें दादा क्या कहते हैं, दादा क्या कहते हैं। तो दादा के तो कानों में वो अमृत की धारा सब अंदर प्रविष्ट हो रही थी। दादा बड़े प्रफुल्लित रहे और ये वृंदावन की शोभा को सुन सुन करके दादा मन में बड़े प्रफुल्लित के। वृंदावन वाले जितने हैं, ये कीट पतंगों की तो बात है, ये यहाँ का तृण द्रुमलता, ये भी सारे के सारे परम भाग्यवान हैं। ये देखो ना कि कैसा बढ़िया वर्णन करता है, इनके समान वर्णन कौन करे। तो दादा कुछ बोले, जिन्होंने फिर उधर देखा, आंख से आंख मिली, दादा की और छोटे भैया की आंखें मिली। तो बलराम जी के श्रीमुख पर मंद मंद मुस्कान आ गई। बोले भैया, अब बोले भैया, कथाग्रस्त चाणुजवाच अमृत निवाचम स्मृत मासरन्वाच भरादृश एवं तादृश गुण गण भागीश्वर कथम अन्यम तत्व गण्यम करोती थी। बोले भैया रे कृष्ण कन्हैया, ये वन के वर्णन के बहाने तेने जो बात कही, ये सारे गुण गुणों से तो अलंकृत तू ही है। ईश्वर तो तू ही है, तो दूसरे का नाम इस प्रसंग में तो क्यों साथ मिला रहा है। बलराम जी जान गए कि ये कितनी मधुर वाणी है कि इन वनवासियों के सेवा को तो स्वीकार करना है, इनके गुणों का वर्णन करना है, और ये इन सबों ने इनकी सेवा की है, ये स्वीकार करना है।
पर वो मेरे बहाने से कहना है कि तुम्हारी इन्होंने सेवा की, तो बोले भैया इस सारा से सारे गुण तो तेरे नहीं है, और ये तेरी सेवा सबने की है, तुम्हें तो ईश्वर है, तू मेरा नाम लेता है, ये तेरा शील है। अब तो भगवान का जरा श्रीमुख नीचा हो गया, लजा गए ना, संकोच हो गया, बात खुल गई। बलराम जी ने वो गुप्त चीज को खोल दिया। अब ये मुंह छिपाने की करें, बोले कहीं मुंह छिपाने शर्मा गए ना, बच्चे ठहरे, तो मैया होती तो उनके आंचल में जा घुसते ही, मैया होती तो उनकी साड़ी में मुंह छिपा लेते, और ये मुंह छिपा लेते, मैया तो थी नहीं। तो एक बार तो हाथों से आंख ढक ली, कान ढक लिए, मुंह ढक लिया, फिर याद आ कि यहां भी तो है छिपाने की चीज। तो दौड़े और दाऊ दादा जहां खड़े थे, दोनों भुजाएं अपनी दाऊ दादा के गले में झुला दी और अपने मुख को उनके विशाल वक्षस्थल में छिपा दिया। छिपा ना मुंह यहाँ पर, गले में जाकर के लटक गए, तो मुंह यहाँ वक्षस्थल पर आ गया, मुंह दिखना बंद हो गया। और दाऊ दादा ने तो बस अनुज को, भाई को यूं आलिंगन कर लिया, भुजपाश में भर लिया उसको। दोनों हंसने लगे, बलराम स्पष्ट हंस रहे और ये नीलमणि मुख छिपाए छिपाए हंस रहे। अब वो असंख्य गोप शिशु भी लगे हंसने। अब ये गोप शिशु हंसने में अंतर है। अब गोपों के मन में ये कल्पना भी नहीं है कि श्री कृष्ण और बलराम की इस वाणी में कहीं कोई तत्व की बात भी है। समझे? उनको समझा, गोप बालकों ने समझा कि कन्हैया भैया जो है ये मस्खरी करने में, दिल्लगी करने में, दिल्लगी की होड़ में दादा से हार गया, और हार करके उसने मुंह छिपा लिया। यहाँ तत्व की बात कुछ नहीं। बोले कन्नू भैया दाऊ दादा से विनोद की होड़ में हार गया, क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसा उत्तर दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई। ये देखो ना कितना बोलता था हम लोगों के सामने, और आज दाऊ दादा के सामने चुप। कोई इसका उस्ताद मिलता तभी ऐसे करता है। तो उनके ध्यान में बात आई नहीं कि बलराम भैया और ये हमारे श्याम सुंदर इस सारे तत्वों के सार परम तत्व हैं, और ये दोनों अभिन्न हैं। ये बात उनके लिए तो अमर लोग जो हैं, वो देवता लोग जो विमानों पर बैठे अंतरिक्षचारी, वो जो देख रहे, वे तो सोचते हैं, उनके सामने तो तत्व आता है, पर यहाँ पर उनके सामने तत्व नहीं। और यहाँ तो बस बलराम ने जो इस समय कहा है ना, वो कहा बाल्यावेश के प्रभाव नहीं, तो कहीं सच्ची बात। बलराम का जो उत्तर है वो सत्य तथ्य है, पर गोप शिशुओं ने आज संत तक समझा इसको केवल मस्खरी ही, दिल लगे समझा, हंसने लगे। कन्नू भैया तो बोले कि क्यों कन्हैया मुंह को छिपा लिया तुमने, हम ही लोगों पर तो इतना रोब गांठा करता है, तुम हार गए। अरे हमसे भी तू हारता तो तू ही है, हारता तू ही, हम कभी तुझसे हारते नहीं, पर तू रोब गांठ दिया करता है। बात बनाने हम लोगों को बोलना आता नहीं, और तुझको बोलना आता बहुत ज्यादा, तो तू बार बार हारने पर भी बोल जाता है। आज देखते ही दाऊ दादा ने बोलती बंद कर दी और मुंह छिपा के खड़ा हो गया, सामने क्यों नहीं आता, हार गया। अब भगवान और भी हंसने लगे इन सखाओं की ये मधुर उक्ति सुनकर। तो दाऊ जी ने कहा कि जरा छोड़ ना। दाऊ जी को मन में बुरा लगा, ये बाल्य लीला, बाल्य आवेश में देखो ना, ये कन्हैया को बच्चे क्या सुना रहे हैं। तो दाऊ बोले कि रे हारा नहीं है, ये तो मैं ही हार गया, ये थोड़ी हारा है, ये मैं हार गया। तो मुझको कहीं दुख न हो तो यार तो मेरी छाती से लग गया, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरी छाती से आकर के ये लग गया। हारा तो मैं, क्योंकि मैंने जो बात की वो ठीक नहीं थी। तो
उत्तर देता ये मुझको, तो मुझे और संकोच में पड़ना पड़ता। तुम तो समझते नहीं इस बात को। तो मुझको संकोच में न पड़ना पड़े, दुख न हो, इसलिए कन्हैया जीता जीता पर ये मेरे आकर के छाती से चिपट गया, तो ये तो इसकी जीत है। तुम लोग क्या करते हो? बोले हाँ ऐसी बात है दादा। तब तो ये जीता तुम नहीं जीते? बोले हाँ ये जीता। अब उनको कौन समझाने जाए? उन प्यारे सखाओं को श्याम सुंदर रखे कि भाई ये तो तुमसे हारा ही हुआ है और सदा हारता ही रहेगा। ये नित्य अजेय होने पर भी किसी के द्वारा ये पराजित कभी हुआ नहीं, और तुम सखाओं से तो ये सदा हारा ही रहता है और हारा ही रहेगा। तुमसे कभी ये जीतने वाला है ही नहीं। और यही बात वास्तव में है। ये भगवान के इस बाल स्वरूप का माधुर्य इसी में विशेष प्रकट है कि जहां ये छोटों के सामने छोटे बन जाते हैं, बड़ों में बड़े बने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो बड़े हैं, बड़ों में बड़े बनना इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो बड़े हैं, महत हैं, और अनोरणीयान महतो महियान, ये जो उनका अनुरूप है, ये जहाँ प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो करके प्रकट हो जाए वहां रसधारा बहती है। तो वो कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है कि ये गोप शिशु जिनमें कोई ज्ञान नहीं, जो किसी तत्व को जानते नहीं, जिनमें शुद्धाचार नहीं, जिनको नहाने खाने का भी, धोती पहनने का भी जिनको होश नहीं, किससे कैसे बोलना चाहिए जो जानते नहीं, ऐसे जो गंवार गोप शिशु, उन गोप शिशुओं की कैसी कैसी बोली ये सुन सुन करके और हंसता है। डांटता तो कभी है ही नहीं। कभी इसने, श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने किसी गोप सखा को डांटा नहीं, डांट सही। एक आध बार किसी को हराया तो हराने के बाद स्वयं रोने लगे। जब उसके मुख पर उदासी देखी हारने वाले के, तो ये पास चले गए, जा करके बोले भैया देख मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं तुझसे खेलना नहीं है, तू तो जीतने लगा ना, अब तो हम लोग तो सब तेरे से हार ही जाएंगे, तो तेरे साथ खेल करके हारे कौन, हम तुझसे नहीं खेलेंगे। रोने लगा वो बच्चा, मान भंग हो गया उसका, और अपमान करने वाले श्री कृष्ण अब इनको ये क्या रोज हारे हैं, इनके हारने में इनके अपमान की कोई बात नहीं है। तो श्री कृष्ण हरा दे कोई को, उसमें ये होता है ना राजा का बेटा है, ये भाव थोड़ा सा आ जाता है ना, बड़ा है भाई, तो बड़े के सामने छोटा हार जाए तो उसका छोटापन सिद्ध हो गया। तो छोटापन जहां सिद्ध हो गया वहां उसकी जरा शान कम हो गई। तो भगवान को छोटा सिद्ध करना है नहीं, तो उसको गले लगा लिया। बोले आओ जरा फिर खेलना, तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, खेलेंगे नहीं। तो दाऊ जी को लेकर के आए, बोले इसको समझाओ जरा, तोक छोटा सा, इसको जरा समझाओ। तो उसको समझाया। तोक ने कहा कि देख खेल में हार जीत तो होती है, कभी तू हारे और कभी हम हारे, पर मुझको ऐसा दिखता है कि तू रूंगस खाता है, तू झूठ मूठ ही बोलना तुझको आता है, कहता जीत गया, और ये दाऊ फिर कह देता है कि हाँ जीत गया, और तू अपना रूप गांठ लेता है। पर ये ठीक है, यूं करेगा तू तब तो हम खेलेंगे। नहीं बोले नहीं भाई, नहीं दादा अब नहीं भैया, अब नहीं करेंगे, बड़ी गलती हो गई, सचमुच में हारा ही था। तू कहता है, बिल्कुल सत्य कहता है, मैं हारा था, लेकिन मेरे मन में ये एक तरह का अभिमान है ना भैया, मैं बड़ा अभिमानी हूं। यूं कह के श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। तब तो उसको बड़ा गर्व, तू रोता क्यों है कन्हैया, चल खेल, चलना खेल। अरे हम तो सदा ही खेलने के लिए तैयार हैं, तू कहीं खेलने में आज अलग न हो जाए, इसलिए तो मैं उठ के बैठा था। ये थोड़ी बात थी कि तेरे साथ खेलने का मन नहीं था, मैं तो खेलना ही चाहता था, तू आ गया ना, बस अब तो चलो खेलें। इस प्रकार गोप शिशुओं के मन को मनाया करते
अखिल ब्रह्मांड पालक सर्वेश्वर भगवान, ये इस बाल लीला का, भगवान के रस लीला का ये महान चमत्कार, जहां सारे चमत्कार इसके सामने क्षीण हो गए। बड़े बड़े चमत्कार, सृष्टि रचना कम चमत्कार है, पर ये ब्रह्मा जी को सौंप दिया, तुम करो चमत्कार। ये काम ब्रह्मा से नहीं हो सकता। ब्रह्मा चाहे कितने अपना अभिमान का त्याग कर दें, ये गोप शिशुओं में बालक बनकर कभी नहीं खेलते। शंकर अपने भूत प्रेतों में भले खेलें, फिर बच्चों में आके शंकर खेलें, ये शंकर के मान की चीज नहीं है। ये तो विष्णु भगवान बड़े भारी ऊंचे, और विष्णु भगवान कहीं आकर के बच्चों में खेलें तो विष्णु भगवान का रूप ही न रहे। वो बच्चों में खेले तो उस रूप को खो करके खेलने ना, नहीं कहीं चक्र देख करके बच्चे डर जाए, गदा देख के बच्चे भाग जाएं, बोले तो गदा लिया आया कहीं मार देगा। इसके तो हाथ में केवल मुरली, कहीं रूठे कोई तो बजा के सुख ले दे, यही इसकी मार। मीठी मीठी हंसी इसके दिलों पर रूठने वाले को हंस के मना ले, ऐसा मधुर। तो ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोलोक बिहारी यही है। तो इसकी लीला, इसका जो ये रस है, ये अप्रतिम रस है, इस रस की कहीं तुलना नहीं। और इस रस में जिन लोगों को रस लेना है उनको भी यही चाहिए कि सखाओं की चरण धूलि चाहे ब्रह्मा जी की भांति। इन सखाओं की चरण धूलि कहीं प्राप्त हो जाए तब तो उस चरण धूलि के द्वारा संकेत पा करके उसके पीछे पीछे, चरण धूलि के पीछे पीछे जा करके शायद हम लोग भी कहाँ किसी बाहर के दरवाजे तक जा पहुंचे। और यदि इनकी चरण धूलि से उपेक्षा थी और ज्ञान गरिमा को लिए बैठे रहे तो ब्रह्मा जी ने रस पाया, मिला, उनको अनुग्रह प्राप्त किया, पर भेज दिए गए फिर ब्रह्मलोक ही, सत्यलोक में जाओ, वहां बैठे अपना शासन करो। ब्रह्मा से ये नहीं कहा कि तुम आज से यहाँ आ गए तो बच तुम भी यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने वरदान तो मांगा पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया, उनको रस दे दिया, वो अलग बात। वो ब्रह्मा बने हुए उस रस का उपभोग करें, रसामृत का सेवन करें, ये दूसरी बात। पर ब्रह्मा से ये नहीं कहा कि तुम आज से शिशु हो गई पर गोप सखा बन के और तुम हमारे साथ खेलो, ये ब्रह्मा को नहीं मिला। तो ये सौभाग्य, ये सौभाग्य संपत्ति, ये सुख संपत्ति तो प्राप्त हुई केवल इन गोप सखाओं को। तो चाहे कितनी तत्व की बात कहें दाऊ जी और कितनी तत्व की बात कहें श्री कृष्ण, ये सखाओं के हृदय में तो तत्व ज्ञान ठहरने के लिए स्थान है नहीं। उनका तो अंतस्थल जो है वो सख्य मसृण है, सख्य भाव से परिपूर्ण है, वो वहां पर ये तत्व तो ठहरता नहीं। इस प्रकार वृंदावन के हास परिहास का रस लेकर, परम सुंदर वृंदावन की शोभा को देखकर प्रसन्न चित्त हुए श्री कृष्णचंद्र बुद्ध शिष्यों के साथ अब वो गिरिराज के नीचे बहने वाली मानस गंगा के तट पर वो गायों को चराते चराते पहुंच गए। एवं वृंदावन श्रीमद कृष्ण प्रीत मना पशून रेमे संचार्य नद्रे सरिद्र स्थान हुआ। यही विधि बल सो बरन कृपाला लक्ष्य वृंदावन प्रभा विशाला अति प्रसन्न मन सखन समेता रमत भय हरि कृपा निकेता गिर समीप सरिता तट सुंदर धेनु चरावत हरि गुण मंजर सो छवि बन सके नहीं को शेष आज लक्ष्य ठके रहे सो यही विधि बिहरत वृंदावन में छिन्न छिन्न अति उपजत मन में गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गा चरा रहे हैं गोवर्धन के नीचे मानसी गंगा के तट पर श्री कृष्ण। अब यहाँ ताल वृक्ष का वो ताल बन का अब वो लीला का रस प्रारंभ हुआ, धेनु का सुर का उद्धार, उसके बाद काली दमन।